सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका मिल गया पेमेंट? नहीं सेठ जी, बागा ने मुझे अभी अभी छोड़ा। बागा वहाँ क्यों आया था? मुझे छोड़ने। अरे पर उसको तो एलईडी की डिलीवरी करने जाना था ना। वो क्या है सेठ जी, रिक्शा के पैसे बचाने के लिए मैंने उसे कहा कि तू डिलीवरी करने जा रहा है तो बीच में मुझे भी डिलीवर करता जा। एक मिनट, हाँ ये बागा का ही फोन है, एक मिनट। हाँ बागा, हो गई डिलीवरी? क्या आपने डिलीवरी कर दी? तो फिर आपने मुझे डिलीवरी के लिए क्यों भेजा? अरे भाई मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। पार्टी के घर एलईडी टीवी की डिलीवरी हो गई? डिलीवरी कहाँ से होगी सेठ जी? मुझे एड्रेस मिल ही नहीं रहा है और नट्टू काका का फोन भी कब से बिजी आ रहा है। हाँ वो नट्टू काका की अभी मेरे साथ ही बात चल रही है, एक मिनट चालू रख। नट्टू काका, आपने बागा को एड्रेस ठीक से समझाया नहीं था? समझाया था सेठ जी। आपा उसे पार्टी का घर मिल नहीं रहा है। उससे पूछिए अभी वो कहाँ है। बागा कहाँ है तू? मैं संस्कृति बिल्डिंग के पास। वो संस्कृति बिल्डिंग के पास है। संस्कृति बिल्डिंग? अरे वो वहाँ क्यों गया? पार्टी तो परंपरा बिल्डिंग में रहती है। बागा से कहिए कि संस्कृति बिल्डिंग से राइट लेगा ना तो वहीं पर परंपरा बिल्डिंग है। ओके भाई बागा, नट्टू काका बोल रहे हैं कि वो जो संस्कृति बिल्डिंग है उससे जरा सा आगे जाके राइट में ही है ये परंपरा बिल्डिंग। ओके सेठ जी। हाँ तो डिलीवरी होते ही आप मुझे फोन कीजिए। हाँ सेठ जी, डिलीवरी करने तो भागा गया है, मैं तो यहाँ पेमेंट लेने आया हूँ। अरे भाई डिलीवरी की बात मैं बागा से ही कर रहा हूँ। ओके सेठ जी। अब पेमेंट मिलते ही मुझे फोन करना। सेठ जी, पेमेंट मिला इसीलिए तो हमारी परंपरा के मुताबिक मैं परंपरा बिल्डिंग में परंपरागत रीत से डिलीवरी करने जा रहा हूँ। अरे भाई पेमेंट की बात मैं नट्टू काका से कर रहा हूँ, तू खाली डिलीवरी करो। डिलीवरी करते ही मुझे फोन कर, ठीक है? नट्टू काका डिलीवरी की बात मैं बागा से कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलना, ठीक है? भाई सुना तूने बागा? डिलीवरी होता ही मुझे फोन करना। क्या कि डिलीवरी हो गई? हाँ, ताकि मुझे पता चले कि आपको पार्टी के घर से दुकान आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है सेठ जी। ओके। मैं भी पेमेंट लेके आपको फोन करता हूँ सेठ जी। नहीं आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आप तो पेमेंट लेके सीधा दुकान ही आएंगे ना। दुकान ही आऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा सेठ जी। हाँ पता है, इसीलिए कहा कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो बागा का क्या है, उसका भरोसा नहीं ना, वो वापस आते आते बावरी को मिलने पहुंच जाता है ना, इसलिए उसको बोलना पड़ता है कि भाई काम होता ही फोन कर मुझे। हाँ तो आप पेमेंट लेकर सीधा आ जाइए दुकान। ओके ओके सेठ जी। हाँ बोल दे। क्या बोलूं? अरे फोन क्यों किया? नहीं, आप बताइए क्यों फोन किया होगा? दया तू क्या टाइम पास कर रही है? हाँ कस्टमर है सामने, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ आइए भाई साहब, आइए, बोलिए। नहीं, आप फोन पर बात कर लीजिए। नहीं वो वाइफ का फोन था, वो क्या कभी कभी फ्री रहती है तो ऐसे फोन करती है, कुछ जरूरी बात नहीं थी। हमारे लिए जरूरी है हमारे कस्टमर। कस्टमर तो किंग होते हैं। बोलिए क्या चाहिए? पैसे? पैसे? नहीं सॉरी, हम लोग पैसे उधार नहीं देते हैं। सीधे सीधे बोलिए ना, मोबाइल की बात करने आए हैं। ये मोबाइल में पिछले हफ्ते 10,000 का लेके गया था। अच्छा तो 2 दिन पहले हमारी पड़ोसन ने यही सेम मोबाइल यहीं से 9,500 रुपए में खरीदा था, और आपने मेरे भोले पति को 500 रुपए महंगे यही मोबाइल 10,000 रुपए में दिया। नहीं बहन जी, हो ही नहीं सकता। इस मोबाइल का तो फिक्स भाव है 10,000, 9.5 में कोई दे ही नहीं सकता। आपका नाम? जेठालाल गड़ा। आप बागा सेठ को बुलाइए। हाँ सेठ? क्यों? मेरी पड़ोसन को बागा सेठ ने ही मोबाइल का दाम कम करके दिया था। देखिए ये दुकान में सेठ मैं हूँ, बागा हमारा नौकर है। कमाल है, भाव कम करना सेठ के हाथ में नहीं है और नौकरी करने वालों के हाथ में है। नहीं सब कुछ मेरे हाथ में है भाई साहब। आप बागा सेठ को बुलाइए। बहन जी कितनी बार मैं आपको बताऊं, इस दुकान में एक ही सेठ है और वो मैं हूँ। तो फिर आपके नौकर ने मेरी पड़ोसन को 9,500 रुपए में मोबाइल कैसे दे दिया? अरे बहन जी, बागा 9,500 में ये मोबाइल दे ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपकी पड़ोसन आपको जलाने के लिए झूठ बोल रही है। झूठ मेरी पड़ोसन नहीं, झूठ आप बोल रहे हो। देखिए बहन जी, मैं एक और बार आपसे कहता हूँ, यह मोबाइल का फिक्स भाव है 10,000 रुपया, तो आपकी पड़ोसन को यह 9,500 में मिल ही नहीं सकता। देखिए
मेरी पड़ोसन की सहेली है बावरी, और बावरी जी ने ही बागा को फोन करके मोबाइल के पैसे कम करवाए थे। ओ बावरी, बावरी के कहने पर बागा ने पैसे कम कर दिए। अब आ गई ना बात समझ में। लाइए 500 रुपए दीजिए जो हमसे ज्यादा लिए थे। नहीं, देखिए दरअसल बात क्या है, वो जो बावरी है ना, वो हमारे बाघा की होने वाली मंगेतर है, इसलिए बाघा ने उसको क्या वो फैमिली डिस्काउंट दिया होगा। तो हमें भी दीजिए फैमिली डिस्काउंट। सॉरी बहन जी, काश मैं दे पाता, लेकिन क्या अगर हम सबको ऐसे फैमिली डिस्काउंट देते रहे तो बहुत जल्द हमें हमारी दुकान को ताला लगाना पड़ेगा। चलो दोबारा इस दुकान से कुछ लेंगे ही नहीं। अरे नहीं, सुनिए 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 बहन जी, अरे देखिए आप तो नाराज हो गए। आप कस्टमर है, कस्टमर किंग होता है, और किंग कभी नाराज नहीं होते हैं। देखिए अगली बार आप हमारी दुकान में से 10,000 से ज्यादा की कुछ भी खरीदी करेंगे तो उसमें मैं आपको 500 रुपया डिस्काउंट दे दूंगा। बस पक्का? पक्का 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 बोला। आप मुकर तो नहीं जाओगे ना? अरे बहन जी, ये कच्ची मारू जेठालाल चंपकलाल गड़ा की जुबान है। ठीक है, चलेंगी ता? हाँ चलो। आइएगा दोबारा खरीदी करने। हाँ बिल्कुल। ओके। ये बाघा बावरी भी एक नंबर का नमूने है। बावरी की पहचान से डिस्काउंट दे बाघा, और कस्टमर दिमाग खाए मेरा। आना दो बाघा को आज तो। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, अब बात कर सकते हो? हाँ बोल बोल। ये कैसे लूट मचा रखी है आपने? डुप्लीकेट माल देते हैं आप? ये मोबाइल परसों आपकी दुकान से लेके गया था, आज ये बंद हो चुका है। एक मिनट भाई साहब, जरा शांति रखिए। देखो जरा मोबाइल देखो। भाई साहब ये डुप्लीकेट नहीं है, ये असली पीसी है, और ये क्या, ये गिरने की वजह से बंद हो गया है। अरे मोबाइल गिरा ही नहीं है। भाई साहब ये देखिए, ये क्या इधर ये तड़ पड़ गई है ना, तो ये तड़ तो गिरने की वजह से ही पड़ती है, ऐसे तो नहीं पड़ती। हाँ भाई साहब, पर अभी क्या करें? अभी ये कंपनी का सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा। तब तक मैं कौन सा फोन यूज करूं? आपकी मर्जी, जो आपको पसंद हो। पर मेरे पास तो दूसरा कोई फोन ही नहीं है। अगर आप अपना कोई दूसरा फोन यूज करने दे देते तो? नहीं भाई साहब, हम नहीं देते। तो मैं क्या करूं बिना फोन के? अब ये काम चलाओ, सस्ता वाला 1000-1200 का ले लो, दे दूं? नहीं नहीं, ठीक है। मैं कब लेने आऊं? नहीं भाई साहब, ये क्या इसकी वारंटी चालू है ना, तो आपको ये वो सर्विस सेंटर में फोन करके उनको ही दिखाना पड़ेगा, वो लोग ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके। टप्पू के पापा तो बहुत बिजी लगते हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा। हाँ हेलो दया, बोल। देखा ना कितना बिजी हूँ मैं, और तू एक टाइम पास करने के लिए फोन करती रहती है। अरे मैंने टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया। तो किस लिए फोन किया? हाँ, वो मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि आज रात को आप घर पर ही आने वाले हो ना? नहीं, आज रात को मैं दुकान से सीधा चांद पे जाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि चांद पे से रात को अपनी जो पृथ्वी है वो कैसे दिखती है। हंस मत, दुकान से सीधा मैं घर ही आता हूँ, और कहाँ जाता हूँ? अरे क्या है, कभी कभी रात को आप दुकान से कोई कोई पार्टी को मिलने के लिए जाता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं भाई, आज किसी पार्टी को मिलने नहीं जाना, आज सीधा घर ही आऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कस्टमर है इधर। ओके। हेलो। बोलिए भाई साहब। अच्छा, मोतीलाल सोसाइटी किधर है? सॉरी, मुझे पता है लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इतना महान नहीं हूँ कि किसी को राह दिखा सकूं। अच्छा, ये येलो वाला मोबाइल कितने का है? हाँ, ये सिर्फ 3000 का है, बहुत बढ़िया पीस है, दे दूं? हाँ लेना तो है, पर ये एड्रेस बताओ तो ले लूंगा। क्या करूं, टप्पू के पापा तो बहुत बिजी है। हाँ कोई बात नहीं, रात को जब वो आएंगे तब उनको आइसक्रीम पार्टी की सरप्राइज मिलेगी, तब मजा आएगा। हाँ चलो दया, क्या क्या सब तैयारी हो गई? हाँ, अब्दुल भाई को आइसक्रीम के बारे में बोल दिया है, बाकी सब लोगों को भी बोल दिया है, और अरे हाँ, पोपट भाई को तो कहना ही भूल गई। ले, अच्छा याद आया, अगर पोपट भाई को नहीं बताती ना तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तूफान आ जाता। वो दया भाभी का फोन, जरूर मेरे रिश्ते की बात होगी। हेलो। हाँ
नमस्ते पोपट भाई। नमस्ते। आप कहाँ हो? घर पर खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। कहिए ना क्या बात है? आज रात को 10 बजे हमारे घर पर जरूर आना। आइसक्रीम पार्टी रखी है। हाँ, मैं आ जाऊंगा। वैसे लड़की का नाम क्या है? लड़की? हाँ, जो मुझे देखने आने वाली है। नहीं पोपट भाई, कोई लड़की वाले नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपने आइसक्रीम पार्टी क्यों रखी है? बस ऐसे ही सोसाइटी में सब लोगों को बुलाया है। दया भाभी, आप सभी को बुलाकर आइसक्रीम पार्टी दे रही है, इसका मतलब आप मुझे सरप्राइज देना चाहती है। पक्का लड़की वाले आ रहे हैं। नहीं पोपट भाई, लड़की की या शादी की कोई बात नहीं है। नहीं? पक्का? हाँ पक्का। एकदम पक्का? हाँ पोपट भाई, एकदम पक्का। सॉरी पोपट भाई, सॉरी। अरे नहीं दया भाभी, आज मेरे नसीब में आइसक्रीम लिखा है, हो सकता है कल मेरे नसीब में शादी लिखी हो। हाँ बराबर पोपट भाई, आज नहीं तो कल आपकी शादी होकर रहेगी। थैंक यू दया भाभी। तो आज रात को हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी में आना भूलना मत। ठीक है, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओके बाय। चलो पोपट भाई को भी बोल दिया, और रात को 10 बजे हमारे घर पर आ जाएंगे। टप्पू के पापा, आज आपको मस्त सरप्राइज मिलने वाली है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और अंजलि, आज मेरे लिए एक नहीं दो आश्चर्य हैं। दो आश्चर्य क्यों? पहला आश्चर्य तो है कि मेरी डाइट सुंदरी अंजलि, जो मुझे जिंदगी में कभी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने नहीं देती, मसालेदार खाना है, मीठा तो टच ही नहीं करने देती, वो मुझे आइसक्रीम खाने की परमिशन दे रही है खुशी खुशी। हाँ तारक, उसमें क्या बाबा, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है ना। हाँ, इसलिए तो आश्चर्य हो रहा है अंजलि कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो आज तक मैंने डाइट फूड से छुट्टी कभी देखी नहीं। सुबह हो या शाम, डाइट फूड खाना ही मेरा काम। तो अंजलि, मेरी डाइट सुंदरी, तुम वही हो ना, सेम अंजलि? हाँ तारक, मैं आपकी अंजलि ही हूँ, और मैं ही आपसे कह रही हूँ कि आज रात आप दया भाभी के वहाँ आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन एक ही स्कूप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तारक, ये दूसरा आश्चर्य क्या है? दूसरा आश्चर्य ये अंजलि कि जेठालाल के घर में आइसक्रीम पार्टी और उसने मुझे बताया नहीं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? भूल गए होंगे। कैसे भूल गए होंगे? जेठालाल कोई चीज तो भूलता नहीं, और आइसक्रीम पार्टी की बात बताना भूल गया। तारक, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जेठाभाई इज अ बिजी मैन, भूल गए होंगे। अरे कितना भी बिजी हो जेठालाल, मुझसे हर बात शेयर करता ही है। ये होने वाला है मेहता साहब, ये होगा मेहता साहब, अब ये हो गया मेहता साहब, फायर ब्रिगेड मेरी जिंदगी में आग लगी है, क्या करूं ये बताओ। और तो और बहुत बिजी हो ना, तो ये तक भी बताते हैं कि दया भाभी शाम को क्या बनाने वाली है, और ये आइसक्रीम पार्टी वाली बात भूल गए। तो क्या हुआ तारक? और वैसे भी पार्टी दया भाभी ने रखी है। दया भाभी ने? क्यों क्या? उनका मन किया, पार्टी रख ली, सिंपल। ठीक है, पर जेठालाल ने मुझे बताया क्यों नहीं? कम ऑन तारक, अब इतनी सी बात के लिए आप रूठ क्यों रहे हो? दया भाभी पार्टी के लिए इंतजार कर रही होगी, हमें जाना है ना, आइसक्रीम खानी है कि नहीं? हाँ, लेकिन जेठालाल ने बताया क्यों नहीं? हाँ, मजा आ गया खाने। कहाँ दया? ला मुखवास ला। अभी सब आइसक्रीम पार्टी के लिए आएंगे, तब टप्पू के पापा को मस्त सरप्राइज मिलेगी। अरे क्या आपको? हेलो, हाय, नमस्ते। बहुत अच्छा किया। क्या हुआ? पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमारे यहाँ अचानक क्या हुआ? क्या अरे जेठा भाई, क्या आप भी मजाक कर रहे हो? भाई जेठालाल, नॉर्मली तो तुम हर बात मुझे बता ही देते हो। पहली बात, ये बात तुमने मुझे बताई नहीं, और दूसरी बात, अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो कि हम सब आने वाले हैं। नहीं, सच में मुझे नहीं पता मेहता साहब। और कौन सी बात जो मैंने आपको नहीं बताई? क्या बोल रहे हैं आप? ओए जेठा भरा, तुम्हारे घर पर मस्त पार्टी का प्रोग्राम है। पार्टी? क्या बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। नहीं जेठा भाई, मतलब आइसक्रीम पार्टी। हाँ तो ठीक।
नहीं लेकिन ये आइसक्रीम पार्टी भी नहीं है आतिफ भाई, किसी और के घर पे होगी। जेठा भाई क्या है जय दलाल, अपने घर पे आइसक्रीम खाने के लिए बुलाते हो और बोलते हो कि आइसक्रीम पार्टी नहीं है? यह तो इंसल्ट है। हाँ, और भाई जेठालाल हम आइसक्रीम खाने के भूखे नहीं है, वो तो हम बाहर भी खा सकते हैं। ये तो आमंत्रण मिला इसलिए यहाँ पर आए, ऐसे इंसल्ट मत करो भाई। जेठा भाई खाने की बात को लेके आप मजाक कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। अरे हाथी भाई सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं वैसे आप लोग आ गए तो आइसक्रीम मंगा लेते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच में यहाँ कोई आइसक्रीम पार्टी नहीं है। टप्पू के पापा है, आइसक्रीम पार्टी हमारे घर पर ही है। हाँ? हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी है। आइसक्रीम पार्टी हमारे घर पर ही है। जेठालाल तुम्हें सच में पता नहीं था कि तुम्हारे घर पे आइसक्रीम पार्टी है? नहीं। जेठा भाई दया भाभी ने तो आइसक्रीम पार्टी की प्लानिंग की है। दया तूने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बताया और मुझे ही नहीं बताया। अरे टप्पू के पापा यही बताने के लिए मैंने आपको दुकान में कितनी खाना फोन की, पर आप लगातार तनातनी में बिजी थे। जय दलाल, तुम शॉप पर भी तनातनी करते हो। तनातनी एकले? मेहता साहब ये तनातनी क्या है? तनातनी मतलब लॉगर हेड्स, टकराव, बहसबाजी, तकरार। जैसे जेठा प्राप पिड़ू में होता है, पिड़ू और पोपू में होता है, पोपू और अय्यर में होता है, अय्यर और जेठा प्राप में होता है, वही तनातनी। हाँ। ओ भाई ओ सोडी, तू मेरा नाम क्यों ले रहा है भाई? मैं थोड़ी झगड़ा लूं। हाँ तो पोपटलाल हम भी झगड़ालू नहीं है। हाँ तो मैं भी झाड़ वाला नहीं हूँ। मतलब झगड़ालू नहीं हूँ। हाँ तो हम भी झगड़ालू नहीं है भाई। ये पोपटलाल कैसे बोल सकता है? रोशन भाभी ये देखिए तनातनी का जीवंत उदाहरण, ये तनातनी प्रैक्टिकली देखने को मिला आपको, बगा। मम्मी हम लोग हमारे रूम में बैठे हैं, ओके चलो फ्रेंड्स। अरे एक मिनट आइसक्रीम तो खाने दे। बेटा आप लोग रूम में बैठो, मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। जा तिकडे बसा जा। हाँ चलो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ठीक है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर सॉरी जेठा भाई आपका ये सोफा। अरे हाँ सॉरी। अरे नहीं क्या सॉरी? अरे आतिफ भाई सोफा तो नया आ जाएगा, आप ठीक है ना? अरे चोट तो नहीं लगी हाथी भाई? हाथी भाई हाथ दीजिए। ओए पोपू, और कभी देखा है साइकिल ने ट्रक को खींचा? आजा भैया, आजा, क्या आजा? चलो भाई चलो, आजा भैया। एक मिनट भैया, तो टिप्पे को जरा साइड में कर दो। आराम से क्लियर है, क्लियर है सब। कमान हंस ट्राई करो। फिर पकड़िए। सॉरी लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे यहाँ ठोकर लगी, आप घरों में हंस रहे होंगे। इंसानी फितरत है साहब, दूसरा मुसीबत में हो तो हंसी आ ही जाती। लेकिन हम लोग हम पर मुसीबत झेलते हैं और आपको हंसाते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं गोकुल धाम की। गोकुल धाम में वैसे तो भाग्य हमेशा साथ देता है, लेकिन इस बार भाग्य ने शायद साथ छोड़ दिया है। भाग्य कभी कभी साथ छोड़ देता है और इस वक्त जेठालाल के सोफे तक ने साथ छोड़ दिया है। यहाँ आइसक्रीम पार्टी जो जेठालाल के घर में होने वाली है, आइसक्रीम पार्टी शुरू होने से पहले हंगामा पार्टी में तब्दील होने के पूरे पूरे आसार है, क्योंकि सोफा टूट गया और सोफे में फंस गए हैं डॉक्टर हाथी। अब देखना यह है कि इस टूटे हुए सोफे से डॉक्टर हाथी किस तरह से बाहर आ पाते हैं, और बाहर आ पाते हैं या नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज के लिए पार्टी रखी गई है, रिनोवेशन की बातचीत, वो हो पाती है या नहीं हो पाती। भाई ये पार्टी बहुत बड़े हंगामे लेके आने वाली है। डॉक्टर हाथी सोफे से किस तरह से बाहर आएंगे, रिनोवेशन की बात होगी या नहीं होगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के पीछे है एक हंगामा और ठहाका। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
चोट तो नहीं आई? आपको लगा नहीं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी जेठा भाई, दया भाभी, मेरी वजह से आप लोग का सोफा और डाइनिंग टेबल भी टूट गया। अरे नहीं हाथी भाई, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। वैसे भी ये सोफे के साथ डाइनिंग टेबल भी कब से टूटू ही हो रहा था। अच्छा हाथी भाई यही सोचते हैं ना कि इस डाइनिंग टेबल और सोफे के दिन पूरे हो गए थे, और क्या। जेठा भरा, ये डाइनिंग टेबल और सोफे का करना क्या है? पीढ़ू के दरवाजे की तरह आखिरी सांस तक चलने देना है या इनको बाहर रखना है? नहीं बाहर। सटी भाई, ये कुर्सी भी बाहर ले जाइए। ये भी कब से टूटू हो रही है। वाह वाह वाह, ये आपने अच्छा किया, चटाई वटाई बिछा दिया। ये है असली भारतीय बैठक। करेक्ट किया आपने। अरे हमारे जमाने की याद आ गई। अरे हमारे जमाने में कहाँ था ये सोफा वगैरह सब, ऐसे ही तो बैठते थे सभी। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जमाने का है और इसकी उम्र क्या है। दया भाभी, आइसक्रीम पार्टी जल्दी शुरू करते हैं। सॉरी हाथी भाई, आइसक्रीम नहीं है। नहीं है? ये सोफा और डाइनिंग टेबल तोड़ दिया, इसके चक्कर में आइसक्रीम पार्टी कैंसिल हो गई। चलो भाई चलो। नहीं पोपट भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, अब्दुल भाई अभी तक आइसक्रीम लेकर नहीं आए ना, इसलिए। अच्छा। दया भाभी, आइसक्रीम आ गई। जेठा भाई, वो सोफा कैसे टूट गया? हाथापाई हुई थी क्या? हाथापाई नहीं, हाथी भाई। और डाइनिंग टेबल? वो भी हाथी भाई। छोड़ो ना सॉरी। अरे अब्दुल, ये तो बताओ कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आए हो? ब्लैक करंट। कोमल भाई, सबको दो, सर्व करो। अरे हाँ, थैंक यू। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे क्या चाहता हूँ, बैठ भाई। आइसक्रीम का बैठ। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे साथ। ओके। जूता निकाल के। आजा हाँ भैया। वाह, करंट लग गया। मस्त है। आइसक्रीम खाने के बाद पतिदेव के दिल, दिमाग और पेट ठंडे हो जाए ना, फिर रिनोवेशन की बात छेड़ते हैं। भाई वाह, अब्दुल मियां आइसक्रीम जबरदस्त है। थैंक यू। आइसक्रीम खाने में मजा आ रहा है। हाँ जबरदस्त। क्या वो मेहता साहब, क्या सोच रहे हैं? खाइए आइसक्रीम। जेठालाल, मुझे इस आइसक्रीम के पीछे कुछ नजर आ रहा है। आइसक्रीम के पीछे कुछ गिरा क्या उसमें? नहीं, इसमें नहीं। आई मीन टू से इस आइसक्रीम पार्टी के पीछे मुझे कुछ नजर आ रहा है। ओके मेहता साहब। भाई, दया भाभी ने आइसक्रीम पार्टी आयोजित की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंजलि मुझे आइसक्रीम खाने दे रही है, रोक नहीं रही है, खाते हुए देख रही है। वो तो मुझे भी जरा ताज्जुब लगा था कि आप आइसक्रीम पार्टी में आए, ऊपर से आप आइसक्रीम खा रहे, तो अंजलि भाभी कुछ बोल नहीं रहे, रोक नहीं रहे। नहीं, मुझे समझ में आ गया क्या है ये इन पत्नियों की सदियों पुरानी चाल है। पति से कोई भी चीज मनवानी होती है ना, तो क्या करती है, पति को कोई एक बढ़िया सी चीज खिलाओ, इतनी बढ़िया चीज खिलाओ कि मान जाए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। सही बात है। तो जरूर कोई चीज मनवानी होगी, इसलिए ये सब आइसक्रीम पार्टी हो रही है। और अंजलि भाभी, और कौन सी बात मनवानी है मेहता साहब से? बोलो वो मान जाएंगे। वैसे जो भी बात हो, लेकिन मेहता साहब, आपके चक्कर में हम सबको आइसक्रीम मिल गया। हाँ। वैसे भिड़े भाई, ये चक्कर सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका है। हम सबका? और तारक, लेखक कम सीआईडी ज्यादा बन गए हैं। पकड़ लिया ना हमारा प्लान। दया, क्या है ये सब? क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं रचा है।
वैसे भी जेठा भाई हमें कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना होगा हम आपके सामने कहेंगे ना। हाँ, आइसक्रीम पार्टी का प्लान तो ऐसे ही बनाया था ना। अच्छा, नहीं, ऐसे ही नहीं। ये आइसक्रीम प्लान के पीछे जरूर कोई दूसरा प्लान है। बताओ क्या प्लान है? भिड़े भाई वैसे तो कोई प्लानिंग नहीं है, पर अगर आप लोग इतना ही पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं कि हमारा क्या प्लान है। आप सबको पता है कि सबके घरों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ रिपेयरिंग से खत्म नहीं होगी। इसके लिए आप सबको पूरे घर का रेनोवेशन करवाना पड़ेगा। हुन समझ आया कि आइसक्रीम पार्टी के पीछे राज क्या है। भाई ये तो हमारे साथ बिल्कुल चीटिंग है। करेक्ट, चीटिंग ही है। हम तो यार सिर्फ आइसक्रीम पार्टी के लिए आए हैं। हाँ भैया, चलो भाई, चलो मीटिंग कैंसिल भाई, चलो। हाँ चलो भाई, घर चलो। हाँ चलो, घर चलो भाई, घर चलो भाई, चलो। जेठालाल, ये तो तुम्हारा ही घर है ना। अरे हाँ, तो तुम निकलो। हाँ, थैंक यू। एक मिनट, कोई नहीं यहाँ से जाएगा। आप लोग ये मीटिंग कैंसिल करके नहीं जा सकते। मीटिंग? ये मीटिंग हमने बुलाई है, तो इसे कैंसिल करने का हक भी सिर्फ हमें है। अरे कौन सी मीटिंग? हमें किसी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है भाई। हम तो आइसक्रीम पार्टी के लिए आए थे। अंजलि भाभी, आप बैठ जाइए, ये लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। अब हमें ब्रह्मास्त्र वापरना ही पड़ेगा। कौन सा ब्रह्मास्त्र? बापूजी, बापूजी ने मुझे कहा था कि कोई तुम्हारी बात ना माने तो मुझे बताना, वो उनको समझा देंगे। बापूजी तो कुछ बातें नहीं करेंगे, वो तो सीधा कहेंगे क्या करना है। अब हमें क्या करना है जेठालाल? बैठना है। बैठो भाई, बैठो, कोई नहीं जाएगा भाई, बैठो भाई, बैठो। जा सकते? बैठो भाई, बैठो। ये महिला मंडल लगता है आजकल सास बहू वाली सीरियल को ज्यादा ही देखते हैं। क्या चाल चलकर फंसाया है हमें। आहो, हमने कोई फंसाया वगैरह नहीं है आप लोगों को। एक्चुअली आप पति हम पत्नियों की बात को सीरियसली नहीं लेते ना, इसलिए हमें ये सब प्लान करना पड़ा। सॉरी टम्मू के पापा, वो बापूजी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये तो मैंने आप सबको रोकने के लिए बापूजी का नाम बोल दिया। लो बोल लो, ब्रह्मास्त्र को कुछ मालूम ही नहीं है मतलब। एक और चीटिंग हमारे साथ। चलो भाई, घर चलो भाई। जेठालाल तुम्हारा ही घर है। अरे हाँ यार, तो तुम लोग निकलो ना भाई। एक मिनट, बैठिए आप लोग, बैठिए। अरे क्यों लेकिन? देखो भाई, हम लोगों को हमारे सर पे ये ठप्पा नहीं लगवाना है कि हम लोग जालिम पति हैं और पत्नियों की बात सुनते नहीं हैं। इसलिए मीटिंग कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा आखिर बात क्या है। बात करके देखते हैं, बैठिए। सही बात। भाई ये कल को ये ना कहना कि पति लोग जालिम में बात नहीं जालिम नहीं है, जालिम तो हो लोग। अरे तुम क्यों बैठ गए पोपटलाल? तुम तो पति भी नहीं हो, तुम निकलो। जेठालाल, मुझे भी अपने ऊपर होने वाले जालिम पति का ठप्पा नहीं लगवाना। कहिए बहनों, क्या मीटिंग करनी है? नहीं, हमारे में एक एक करके बोलिए। बबीता जी आप बोलिए। देखिए, सबको पता है कि सबके घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर भी हम आपको एक बार याद दिला देते हैं। अय्यर, हमारे घर में बाथरूम का प्रॉब्लम है जो हमें जल्द से जल्द रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, हमारे घर में इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है और हमारे घर में कलर का और फॉल्स सीलिंग का प्रॉब्लम। हाँ, और हमारे घर में दरवाजा और फ्लोरिंग का। अरे हमारे घर में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिमाग की प्रॉब्लम है। और हमारे घर पर सोफा और डाइनिंग टेबल के अलावा बाथरूम की पाइपलाइन भी बदलनी है। तो कुल मिला के सभी के घर में रिनोवेशन करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज करवाइए। एक मिनट माधवी, रिनोवेशन नहीं, उसे रिपेयरिंग बोलते हैं और वो हम लोग करवा रहे हैं ना। हाँ, ये सोफा और डाइनिंग टेबल आज हमारा टूट गए थे, वो हम नया ले लेंगे। और बाकी जो रेनोवेशन का काम है वो मैंने बोला ना, दिवाली में करवाएंगे आराम से। बोला तो सही तुझे।
अरे पर जो काम दिवाली में करना है वो काम अभी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? बराबर है बबीता जी की बात। जवाब दीजिए हाथी भाई। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं देता हूँ जवाब। प्रॉब्लम है हम लोगों को, क्योंकि इस वक्त हम सारे लोग बिजी हैं अपने अपने काम में, और इस वक्त रेनोवेशन होगा तो सारे लोगों को काम में तकलीफ होगी, इसलिए अभी नहीं करा सकते, दिवाली पे करवा लेंगे। करेक्ट। अच्छा, इस बात का जवाब मैं देती हूँ तारक। इन सारी प्रॉब्लम के बीच में हमें घर में रहने में कितने प्रॉब्लम होती है, ये कभी आपने सोचा है? आप सब लोग तो सुबह काम पे चले जाते हैं, लेकिन बाद में ये सब समस्याओं के साथ हमें रहना पड़ता है। और टूटे फूटे घर में मेहमान आएंगे तो कैसा लगेगा मेहमानों को? और रेनोवेशन तो हमने करवानु है, दिवाली के बाद नहीं। और दिवाली में त्योहार पर थोड़ी ना काम होता है। हाँ, घर का काम करवाने का यही सही वक्त है। अभी कोई रिनोवेशन की बात नहीं होगी और कोई रिनोवेशन करवाएगा भी नहीं। भाई मुझे तो यही लग रहा है अभी जो अर्जेंट काम है वो करा लेते हैं। मेरे घर में अभी मेजर प्रॉब्लम दीमक की है जो फर्नीचर में लगा हुआ है, उसे ठीक करा लेते हैं, रिनोवेशन बाद में कराएंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है मेहता साहब। अरे भाई भिड़े, तू मेहता साहब के घर के बारे में क्यों मान रहा है? हाँ पिड़ू, तू अपने घर पे ध्यान दे भाई। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज बिगड़ गई है उसे रिपेयर करवाओ। हाँ सही बात है, अभी कहाँ पूरा घर रेनोवेट कराएंगे। हाँ जी, और वेकेशन में मस्त आराम से रेनोवेशन करा देंगे। हाँ मेरा भी यही मानना है, वेकेशन में आराम से घर रिपेयरिंग करवाएंगे। अभी करवाएंगे तो बहुत परेशानी होगी दया। अरे पर टप्पू के पापा, ऐसे घर में हमें परेशानी होती है। अभी थोड़ी बहुत परेशानी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना दया। करेक्ट जेठा भाई, मैं भी वही कह रही हूँ। आप लोग भी थोड़ी परेशानी सहन कर लीजिए और घर रिनोवेट करवा दीजिए। अरे परेशानी थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। मैं बैठ के लिखूंगा कहाँ? गार्डन में भगवान के चरणों में बैठ के लिखिएगा। कोमल, मैं पेशेंट का इलाज कहाँ करूँगा? क्लब हाउस में या सोसाइटी ऑफिस में। और माधवी, सबसे मेन बात, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा कहाँ? क्लब हाउस में या किसी स्टूडेंट के घर। मुझे मैं गड्डियाँ कैसे रिपेयर करूँगा? अरे मोरा घेला, गड्डी तो तू गैराज में ही रिपेयर करेगा। सॉरी। देखिए, पूरे घर का रिनोवेशन करवाना है। हाँ, हम रेनोवेशन करने वाले को कहेंगे कि पहले हॉल रिपेयर करो, फिर बेडरूम, फिर किचन। करेक्ट। ऐसे बारी बारी पूरे घर का रिनोवेशन होगा तो किसी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जरा भी तकलीफ नहीं ठसते। हर बात का जवाब तैयार रखा है इन लोगों ने। पूरा होमवर्क करके आई है लेडियां। तो भाई मुझे तो सिर्फ अपना बाथरूम रिपेयर करवाना है, पूरा घर नहीं। मुझे तो खामखा मीटिंग में बुला लिया। देखा, शादी नहीं हुई तो कितनी शांति है तुम्हें पोपटलाल। दया ऐसे ऐसे करके मत देख भाई, अभी रेनोवेशन ना करे तो अच्छा है प्लीज। हाँ कोमल प्लीज, अभी रिपेयरिंग तक ठीक है, रिनोवेशन की जिद मत करो। देखिए, जिद तो आप सब पति कर रहे हैं। अरे हाँ, पूरा घर रेनोवेशन करवाना ही पड़ेगा। हाँ बस। ये तो धमकी है कोमल। तो ऐसे समझो। धमकी है तो घर रेनोवेट कराएंगे ही नहीं, क्यों यारो? आने का बोल रहा हूँ, रुकिए। क्या बोलना है भाई? मैं मुझे वही बताना है, ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जाहिर करता हूँ कि आज की मीटिंग सब लोग रुक जाइए। देखिए, आप सब लोग ऐसे बात अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, बात अधूरी नहीं है दया, बात तो पूरी हो गई ना। कह दिए ना भाई, हम में से अभी कोई रेनोवेशन कराने के लिए राजी नहीं है। और अभी इसके ऊपर हमें कोई बहस भी नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, तो फिर हम सब लेडीज अपने अपने मायके चली जाएंगी। और जब भी आपको रिनोवेशन कराने की मर्जी हो, आप करा देना। और जब रिनोवेशन हो जाए ना, फिर हमें बताना, हम आ जाएंगे। ठीक है, तो कब की टिकट कराऊं तेरी? सुबह की टिकट करा दीजिए। हाँ तारक, आप भी मेरी टिकट कल सुबह की बुक करवा दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम सब मायके चले जाएंगे। हाँ, बराबर है। देवा भी, कल सुबह आप जो ये मायके जा रहे हो, ये बात तो आपको चंपक चाचा को बताना ही पड़ेगी ना? हाँ, वो बेटा
करती हूँ। टप्पू के पापा जरा मोबाइल फोन देंगे आपको? नहीं नहीं दया, बापूता जी, बबीता जी नहीं, बापू जी नहीं। क्या आप? दया नहीं, बापू जी नहीं। जेठालाल चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग मायके नहीं जाने वाली है। लेकिन हम लोगों को कोई इनसे बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना, हमें शांति से बात करनी है। हम शांति से बात करके सुलझा लेते हैं ना। देखिए, आप लोग शांति से समझिए, हम कोई जिद नहीं कर रहे हैं। हमारे टूटे फूटे घर की मांग है कि हमें रिनोवेट करो। वो कहते हैं ना, जहाँ घर टूटा फूटा ना हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है और खुशियाँ भी आती है। दया भाभी, ये बात हम लोग मानते हैं, इसलिए जो भी टूटा फूटा है हम लोग रिपेयर करने के लिए राजी है ना। मान रहे हैं ना हम लोग। सब परत तेज। ओ, हर थोड़े समय बाद कुछ न कुछ टूटा फूटा रहेगा, तो हर थोड़े समय बाद थोड़ी रिपेयरिंग करते रहेंगे। और ऐसे रिनोवेट करने जाएंगे तो घर रिनोवेशन में 1-2 साल निकल जाएंगे। और ऐसे तो खर्चा भी ज्यादा होगा। रोशन डार्लिंग, और एक साथ घर को रिनोवेट करेंगे तो हम लोग अपने घर को परफेक्टली डिजाइन भी कर सकते, नहीं तो उसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। वैसे बबीता जी और बाकी सब लेडीज की बात में मुझे जरा दम लग रहा है। क्या टुकड़ा टुकड़ा में कराएंगे तो खर्चा भी ज्यादा लगेगा और परेशानी भी ज्यादा होगी। लो, हो गई अपनी एक विकेट डाउन। मार दी जेठालाल ने पलटी। ओ पोपटलाल, लाख रुपए की सलाह फ्री में दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जीवन में कभी भी जड़ की तरह कोई एक बात पकड़ के नहीं रखनी चाहिए। अगर दूसरों की बात सच लगे तो अपना विचार बदल के तुरंत हाँ कह देनी चाहिए। क्यों माता साहब? भाई मुझे भी एहसास हो रहा है कि हम सबके घरों के ये खस्ता हाल देख के थोड़े थोड़े दिन में रिनोवेशन कराएं, इससे बेहतर तो एक बार में सब करवा लेना चाहिए। नहीं, लेकिन पूरा घर रिनोवेट करना मतलब बड़ा खर्चा, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आहो, आपने जो वेकेशन में आउट ऑफ इंडिया घूमने जाने के लिए पैसे बचाए हैं ना, वो रिनोवेशन में डाल देते हैं ना। लेकिन माधवी, तुम्हें और सोनू को आउट ऑफ इंडिया घुमाने ले जाना मेरा सपना है। तो ये आपका सपना हम लोग 2-4 साल बाद भी पूरा कर सकते हैं। अभी मेरा ये सपना है कि हम लोग घर अच्छा बनाते हैं, प्लीज। हम सबका हो जाओ दे। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। उधर कितने बोला भाई? सॉरी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। शाबाश पिड़ो, और ये हुई ना फैमिली मैन वाली बात। जिन जिनको अपने घर रिनोवेट कराने हैं, अपने अपने हाथ ऊपर करें। मतलब तुम्हें घर रिनोवेट नहीं कराना? नहीं। ओप्पो? अरे भाई, मेरा पहला टारगेट शादी है, घर रिनोवेशन नहीं। लेकिन बाथरूम तो रिपेयर करवाओगे ना? अरे अय्यर भाई, बाथरूम करवाऊंगा, लेकिन अभी मुझे पूरा घर रिनोवेट नहीं करवाना। चलिए भाई, हम सभी गोकुल धाम वासियों को बहुत बहुत बधाई हो कि अब हम सबके घर रिनोवेट होंगे। वाह जी वाह, रब जी की कृपा से सब चंगा ही चंगा हो गया भाई। चंगा नहीं, पंगा हो जाएगा। ये रिनोवेशन का काम इतना आसान नहीं है। शादी के लिए लड़की ढूंढने जितना मुश्किल काम है। आप लोगों को रिनोवेशन के लिए कोई अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढना पड़ेगा। भाई, गोकुल धाम में बारात सज धज चुकी है, लेकिन दूल्हे का इंतजार है। नहीं समझे भाई? ये तय हो चुका है कि रिनोवेशन होगा, लेकिन रिनोवेशन कौन करेगा ये अभी तय नहीं हुआ। और आप सभी तो जानते हैं कि भाई रिनोवेशन कराना बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ी मुसीबतें आती है, इसलिए रिनोवेशन कौन करेगा ये तय होना बड़ा ही आवश्यक है। रिनोवेशन मतलब नवीनीकरण, नया रूप देना, नया रंग देना, और अपने घर को नया रंग देना, नया रूप देना हर आदमी का सपना होता है। तो कौन होगा वो सपनों का सौदागर? कौन करेगा गोकुल धाम के घरों का रिनोवेशन? और इस व्यक्ति को ढूंढने में कितनी मुसीबतें आएंगी। गोकुल धाम के घरों को रिनोवेट करना किसके नसीब में लिखा है भाई? जिसके भी नसीब में लिखा हो, लेकिन आपके नसीब में हास्य और ठाक। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.